क्या कोई नेता केवल कुर्सी की दौड़ तक सीमित हो सकता है या फिर सच में इंसानियत के लिए कुछ कर सकता है? पप्पू यादव ने इस सवाल का जवाब अपने काम और सोच से दिया है। आज एक ऐसा दिन है जो सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा है जो समाज और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। पप्पू यादव बोले, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे यादगार दिनों में से एक रहा। दिल्ली में आयोजित इंडिया विजनरी लीडर्स समिट 2025 के मंच में मुझे दिल्ली टुडे ग्रुप द्वारा सम्मानित किया गया। यह सम्मान मेरे लिए केवल एक उपलब्धि नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, समाज और देश के लिए और अधिक समर्पण के साथ काम करने की। इस मंच से अपने विचार साझा करते हुए मैंने मानवता और इंसानियत पर विशेष रूप से जोर दिया। मेरा मानना है कि किसी भी राष्ट्र की असली ताकत उसकी एकजुटता, सद्भाव और सेवा भाव में छिपी होती है। एक ऐसा समाज जो प्रेम और सहयोग से जुड़ी हो, वही सच्चे अर्थों में प्रगति कर रहा है। मैं दिल्ली टुडे ग्रुप का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इस सम्मान के योग्य समझा। इस अवसर ने मुझे यह एहसास दिलाया कि समाज और देश के लिए किए गए मेरे प्रयासों को न केवल देखा जा रहा है बल्कि सराहा भी जा रहा है। इस आयोजन में कई प्रेरणादायक नेताओं और समाज सेवियों से मुलाकात हुई। उनसे संवाद करके नई ऊर्जा और विचारों की दिशा मिली। मैं कहना चाहता हूं कि यह सम्मान मेरे लिए एक प्रेरणा है और मैं अपने हर प्रयास को समाज और देश के हित में समर्पित करता रहूंगा। पप्पू यादव ने अपने वक्तव्य में यह भी कहा, हमारी असली जिम्मेदारी सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं होनी चाहिए, हमें जनता की सेवा के लिए हर दिन खुद को समर्पित करना होगा। मैं हमेशा इंसानियत को प्राथमिकता दूंगा क्योंकि वही हमारी असली पहचान है। आप सभी का जो प्यार और समर्थन मिला है वही मेरी ताकत है। मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी का स्नेह हमेशा बना रहे। आइए हम सब मिलकर इस देश को बेहतर बनाएं। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि नेतृत्व सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि सेवा का नाम है। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही कहानियाँ और आवाज़ें हम आप तक लाते रहेंगे। अभिनंदन करता हूँ पूरा डॉक्टर के रजत के पूरी टीम का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे छोटे से आदमी को जिसकी कोई वैल्यू नहीं है और मैं तो बस वैसे ही काम करता रहता हूँ, दुनिया में आया हूँ, बस इतना ही सोचता हूँ कि काम करते रहो और अवसर को मत छोड़ो। अवसर सबको मिलता है, अवसर लोग छोड़ देते हैं। तो इसीलिए एक बेहतर ह्यूमन बीइंग और स्पिरिचुअलिज्म के साथ, आध्यात्मिकता के साथ, बिना किसी अंधविश्वास, आडंबर, कर्मकांड के हमें एक कर्मयोगी बन करके बिना किसी पुरानी परंपरा के टाइम, पर्सन, प्लेस, वे एंड विषय, सब्जेक्ट के मुताबिक हमें प्रेजेंट में जीने की आदत डालते हुए भारत को दुनिया में नंबर 1 करने की आपसे अपेक्षा रखता हूं और आपसे ही भारत गौरवान्वित होगा। 7 बार मुझे लोगों ने MP MLA बनाया, इंडिपेंडेंट, ना कोई पार्टी है, ना कोई मेरी कोई छाप है। क्यों बनाया ये तो ईश्वर जाने, आपसे बड़ा ईश्वर कोई नहीं है। ये मुझे गौरवान्वित महसूस होता है जब आपके स्नेह, आपका आशीर्वाद हमें तो मुझे आप पर गर्व है, आप सब पर गर्व है। आप हमें, आपसे बड़ा कोई नहीं, मैं आपसे हूँ और मैं आपको हृदय की गहराइयों से स्वस्थ होने की और आगे बढ़ने की मैं शुभकामना देता हूँ। ईश्वर आपके साथ हमेशा सदैव रहे और आपको जीने और मुस्कुराने और एक आंतरिक खुशियों के लिए बढ़ने का मौका दे, ताकि देश आपसे जी सके, देश आपसे मुस्कुरा सके और आपकी खुशियों में अपनी खुशियों को ढूंढ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कंट्री में कोरोना हो, बाढ़ हो, दुनिया में कोई भी ऐसी विपदा आई हो, मानवीय विपदा आई हो, संकट हो, वहाँ हमने प्रयास किया एक परिवार की तरह उस अवसर में जाके खड़े होकर लोगों की भगवान की तरह सेवा करने की
और उसके प्रति समर्पण की। आपका स्नेह इतना ही रहे, मुझे कुछ ना मिले, बस मैं एक अच्छा इंसान इस कंट्री में रहूं ताकि दुनिया की मदद कर पाऊं। बहुत बहुत मैं बहुत